नमस्कार। आज हम अरविंद अडिगा की किताब द वाइट टाइगर इस पर लिखी गई एक समीक्षा की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ। ये किताब, जैसा हमें पता है, 2008 में आई थी और इसने मैन बुकर पुरस्कार भी जीता था। जी हाँ। समीक्षा कहती है कि ये आधुनिक भारत का एक बहुत ही तीखा और कहें तो व्यंग्यात्मक चित्रण है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस समीक्षा की मदद से देखते हैं कि ये किताब कैसे असमानता, वर्ग संघर्ष और हाँ, भ्रष्टाचार से जूझते भारत की तस्वीर सामने रखती है। और एक बड़ा सवाल जो समीक्षा उठाती है, क्या महत्वाकांक्षा और नैतिकता, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। समीक्षा हमें ले चलती है बलराम हलवाई की कहानी में। वो एक गांव के रिक्शा चलाने वाले का बेटा है और कैसे वो बैंगलोर पहुंचकर एक सफल एंटरप्रेन्योर बनता है। हाँ, लेकिन वो सफर। हाँ, वही समीक्षा बताती है कि इस सफर की कीमत बहुत भारी है। इसमें धोखा है, अपराध है और यहाँ तक कि अपने मालिक की हत्या भी। हाँ, और समीक्षा इसी बात पे जोर देती है कि ये सिर्फ एक महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है। असल में ये एक तरह से सर्वाइवल की कहानी है, जिंदा रहने की जद्दोजहद। अच्छा। एक ऐसे समाज में जो गरीबों के निचले तबके के खिलाफ खड़ा हुआ सा लगता है। और बलराम का किरदार, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो काफी दिलचस्प है। कैसे? वो कटाक्ष करता है, चालाक है और अपनी हालत को लेकर कह सकते हैं खतरनाक हद तक सचेत है। बिल्कुल। और उसी के नजरिए से, बलराम के नजरिए से, अडिगा वो चमक दमक के पीछे की सच्चाई दिखाते हैं जिसकी बात समीक्षा करती है। सही कहा। जैसे वो पुरानी सामंती वफादारियां, राजनीति में भ्रष्टाचार, जाति का जो दबदबा है और इंसाफ की कमी, ये सब कुछ सामने आता है। जी। लेकिन फिर भी इसमें एक आकांक्षा है, एक विद्रोह की भावना भी है। हाँ, वो भी है। और समीक्षा के मुताबिक किताब का जो फॉर्मेट है, चिट्ठियों वाला, वो इसे एक बहुत ही निजी, एक अंतरंग अनुभव बनाता है। हाँ, जैसे पाठक सीधे बलराम को सुन रहा हो। बिल्कुल। अडिगा की भाषा, जैसा समीक्षा कहती है, बहुत तीखी है। उसमें गहरा काला हास्य है, कटाक्ष है, लहजा ऐसा है जो किसी को बख्शता नहीं, पर साथ ही बहुत ईमानदार भी लगता है। इस समीक्षा में किताब के कुछ मुख्य विषयों पर भी जोर दिया गया है, जैसे समाज में जो गहरी खाई है, अमीर गरीब के बीच का संघर्ष, वर्ग संघर्ष। हाँ, वर्ग संघर्ष, जाति व्यवस्था की जो पकड़ है वो, राजनीति और बिजनेस में फैला भ्रष्टाचार, और फिर वो बड़ा सवाल कि भाई नैतिकता जरूरी है या बस जिंदा रहना, और साथ में वो आजादी और ताकत की चाह। ये सब चीजें मिलकर कहानी को बुनती हैं। जी हाँ, ये सारे थीम्स बहुत मजबूती से उभर कर आते हैं। समीक्षा में एक पंक्ति है जो सचमुच चुभती है। कौन सी? एक गरीब आदमी के जीवन की कहानी उसके शरीर पर एक तेज कलम से लिखी होती है। ओह। ये उस कठोर सच्चाई को सामने रखती है जिसे किताब उजागर करती है, और समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है। काफी गहरा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का, इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है, जैसा समीक्षा कहती है, कि द वाइट टाइगर कोई आराम देने वाली, सुकून देने वाली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उकसाती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा साफ कहती है कि ये पाठक को चुनौती देती है। गरीबी, अमीरी के जो विशेषाधिकार हैं और आज के भारत में ताकत का खेल कैसे चलता है, इन सब के बारे में जो असहज करने वाले सच हैं, उनका सामना करने की चुनौती। सही। अडिगा, देखिए, अपने देश की कोई बहुत रोमांटिक तस्वीर नहीं पेश करते। वो तो जैसे एक टूटा हुआ आईना दिखाते हैं। हाँ, और शायद इसीलिए समीक्षा इसे उन लोगों के लिए पढ़ना जरूरी बताती है जो यथार्थवादी फिक्शन पसंद करते हैं। जी। ऐसा फिक्शन जो आर्थिक तरक्की और वो जो लोकतांत्रिक बराबरी के मिथक हैं, उन पर सवाल उठाता है। सही कहा। और इससे गहरा सवाल जरूर मन में उठता है। क्या किसी व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा, उसका आगे बढ़ने का सपना, क्या वो समाज के नैतिक ताने बाने से पूरी तरह अलग हो सकता है? खासकर तब जब समाज की, सिस्टम की बुनियाद ही असमानता पर टिकी हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।